ये मुतालबा किया है कि इमरान खान साहब को 1.5 साल से पाबंद सलासल रखा गया है और इस 1.5 साल में इमरान खान साहब को कभी भी खुली अदालत में पेश नहीं किया गया। उनका आईनी हक है कि ओपन ट्रायल हो, खुली अदालत में मुकदमा चले। ये बुनियादी इंसाफ ना सिर्फ हो बल्कि इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। आम आवाम की एक्सेस अडयाला में नहीं है, वहाँ पे पब्लिक की कोई हाज़िरी नहीं होती, जिसकी वजह से अवाम इस मुकदमे की कार्रवाई या दूसरे जो जेल ट्रायल के मुकदमात हैं उनकी देखने से कासिर है। ड्यू प्रोसेस और फेयर ट्रायल इस बात के मुतकाजी हैं कि इमरान खान का मुकदमा खुली अदालत में चलाया जाए। मीडिया में पिक एंड चूज़ किया जाता है। हम देखते हैं कि मनपसंद लोगों को एक्सेस दे दी जाती है, कभी एक्सेस रोक दी जाती है और एक आज़ादाना माहौल नहीं है। अडयाला जेल के अंदर कंट्रोल्ड माहौल में ये मुकदमे की समाअत जारी है। वकला में पिक एंड चूज़ किया जाता है। हमारी लीगल टीम ने नईम हो, अली याज हो, मुबशर हो, अली इमरान हैं और बाकी दोस्तों ने एफिडेविट जमा करवाए हैं, मैं खुद भी शामिल हूँ, कि हमारी एक्सेस को रोका जाता है अदालती अहकामात के बावजूद। हमारी मुकदमात की फाइल्स पढ़ी जाती हैं, उनको स्कैन किया जाता है और उनकी तस्वीरें खींच के नामालूम अफराद तक भेजी जाती हैं और बाज़ औक़ात वकालतनामे नहीं पहुँचाए जाते। मीडिया पे इमरान खान साहब का नाम लेने पे अनअनाउंस्ड सेंसरशिप है, उनको बानी पीटीआई कहा जाता है। हालांकि इमरान खान साहब पाकिस्तान के सबसे मकबूल सियासी लीडर हैं और जेल में होने के बावजूद उनकी पार्टी ने 2024 का इलेक्शन लैंडस्लाइड विक्ट्री से जीता, लेकिन उस इलेक्शन को चोरी किया गया, मैंडेट को चोरी किया गया। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी दोनों सियासी अदावत का निशाना हैं। उनके खिलाफ बनने वाले किसी केस का कोई लीगल मेरिट नहीं है। उनके खिलाफ केसेस ओपन कोर्ट में चलने चाहिए। मैं आपके तवज्जुह से इंटरनेशनल मीडिया की अटेंशन भी डाइवर्ट कराना चाहता हूँ कि वी हैव टुडे फाइल्ड एन एप्लीकेशन बिफोर द ट्रायल कोर्ट व्हिच कंडक्ट्स inside the Central Jail Adyala Rawalpindi seeking an open court trial. Mr. Imran Khan has been incarcerated from last 20 months almost, and since that time he has not been produced in the open court. He has a fundamental right to be tried fairly and openly, where the public at large can access the proceedings and can see justice is being done, because the concept of fair trial is incomplete without justice being seen to be done. We have sought that Imran Khan Saab may be produced before the open court, where the media access, which is controlled inside the Adyala premises of the Adyala jail, and the trial which has been conducted in a controlled atmosphere. We want an open trial as in accordance with the constitution and the law. We want Imran Khan to be presented before the court, not inside the Adyala jail, but on the premises of the court, where the world at large, international media, local media, public can see how his cases have been conducted. The cases against him and his wife Bushra Bibi are politically motivated and concocted. They lack basic legal merits. We wish to draw the attention of human rights forums, international media towards this very aspect, that a former Prime Minister who is the leader of the biggest political party and who won the election by the landslide victory
in spite of being incarcerated in the jail for months, has been treated, or whether his trial has been conducted in accordance with the law and with the standards of international fair trial. We look forward to the international world as well as the national forums to address this issue. आज इमरान खान साहब ने खत के ऊपर स्पेसिफिक बात करते हुए कहा कि दूसरा खत जो उन्होंने लिखा है, उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं रह गया। पाकिस्तान में इदारे ख़त्म कर दिए गए हैं। पाकिस्तान में अदालतें 26 नवंबर के बाद बिल्कुल तहस नहस कर दी गई हैं। 26 नवंबर से पहले जस्टिस वर्ल्ड बैंक का जो जस्टिस प्रोग्राम है IMF का, उसमें पाकिस्तान को 145 में से 140वें नंबर पर रखा गया था। और 26वीं तरमीम के बाद अदलिया की रैंकिंग जो है वो किस हद तक चली गिर गई होगी, ये आप सबको इल्म होना चाहिए। जो चीज़ें हाईलाइट की गई हैं खतूत में, वो अवाम के लिए की गई। एक खुला लेटर है जो कि अवाम और इदारों की पेरूजल के लिए, यानी उनकी पढ़ने के लिए है। और बीइंग अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने उन कोर इश्यूज़ का अहाता किया है जिन पॉलिसीज़ पर नज़र षानी की ज़रूरत है, और इन पे नज़र षानी किए बगैर पाकिस्तान मौजूदा दलदल से नहीं निकल सकता। पाकिस्तान में एक सियासी बहरान है, मुआशी जमूद है और दहशतगर्दी और मईशत का शदीद इशू है। पाकिस्तान में महंगाई आसमान तक चली गई है, आम लोगों का जीना दगरगू है। इमरान खान साहब अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के मुस्तकबिल के लिए एड्रेस कर रहे हैं, और उन्होंने ये कहा कि वो मुल्क की बेहतरी के लिए जो भी चैलेंजेस होंगे वो उनको बयान करते रहेंगे। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि खत फिजिकली पहुँचाया गया कि नहीं, उन्होंने कहा है कि जो खत है वो खुला खत है और आवाम की कंजम्पशन के लिए, जो कि एड्रेसेस उनके आर्मी की टॉप अथॉरिटीज़ है। उस खत में उठाए गए, उन खतूत में उठाए गए तमाम मंदरजात बहुत अहम हैं, और हम चाहते हैं कि पॉलिसियों पर नज़रसानी की जाए, क्योंकि ये पॉलिसियाँ अवाम और फौज के दरमियान एक गैप पैदा कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपको एक सर्वे करवाना चाहिए और वहाँ पे देखना चाहिए कि लोगों का इस वक्त रुझान क्या है, क्योंकि लोगों का रुझान इदारों की तरफ मस्बत नहीं है, जिसको मस्बत होना चाहिए। इस फैक्ट के बावजूद कि पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ, इलेक्शन के खिलाफ जंग नबर्द आजमा है, लेकिन कौम को उसके पीछे खड़ा होना है, जो कि इस वक्त सूरत हाल उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। और जंग दहशतगर्दी के खिलाफ तभी जीती जा सकेगी जब कौम फौज के पीछे बिल्कुल शाना बशाना खड़ी होगी और रॉक सॉलिड होकर खड़ी होगी, तो तभी ये जंग जीती जा सकती है।